नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में यूको गार्डन में पासी समाज के कई संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं ज्ञापन सौंपा गया पासी समाज की प्रमुख मांगों को लेकर। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट अभिषेक दुबे के साथ। जी हां, बात कर रहे हैं प्रदेश की, जहां पर प्रदेश भर में हो रहे के बाद एक अप्रिय घटना एवं विभिन्न प्रकार के अत्याचार के प्रमुख मामलों को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी भारत सरकार को अवगत कराने के संबंध में महोदय श्रीमान महामहिम आपको सादर अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में अनुसूचित जाति मुख्यतः पासी समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को अवगत कराने के संबंध में पासी एक का मोर्चा संगठन की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं। पहला ये है कि अर्जुन पासी हत्याकांड जिला रायबरेली थाना गांव बिछवारिया का मुख्य आरोपी हत्याकांड का मास्टरमाइंड विशाल सिंह की गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। जिला रायबरेली के एसपी रायबरेली को पदमुक्त कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जिनकी वजह से पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया। मृतक श्री चंद्र जिला उन्नाव ग्राम भोले मऊ थाना पूर्वा जिला उन्नाव, जो कि दम तोड़ते हुए रिकॉर्डिंग बयान दिया है कि 3 मुस्लिम आरोपियों के नाम को दीपक सिंह के द्वारा 3 लाख लेकर नाम हटवा गए थे। वहीं सभी अभियुक्तगण पर पुनः मुकदमा में नामजद करते हुए घटना से संबंधित को सीओ दीपक को तत्काल पदमुक्त कर जेल में डाला जाए। तीसरा, जैसे अवगत है कि ग्राम राणा देवरिया थाना भीरा जिला लखीमपुर खीरी के पास पासी समाज के व्यक्तियों पर एक तरफा कार्रवाई की गई है, जिससे देर से उपरोक्त गांव के कई निर्दोष पासी समाज के लोग उसी दिन से गायब हैं। उन सभी का पता लगाकर पीड़ित व चोटिल व्यक्तियों का मेडिकल करवाकर उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर सम्मानपूर्वक गाँव में बुलाया जाए, उनको प्रशासन की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जाए। चौथा, आपको सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के संभल, मुरादाबाद आदि जैसे जिले में मूल निवासी पासी समाज के लोगों की जाति प्रमाण पत्र प्रशासन द्वारा अपेक्षा कर नहीं बनाया जाता है। प्रशासन लिखित में कहता है कि पासी जाति यहाँ निवास नहीं करती है, जबकि वहाँ लाखों की संख्या में पासी निवास करता है। इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे, साथ ही जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही अड़चन को दूर करते हुए तत्काल प्रभाव से पासी जाति का प्रमाण पत्र जारी होने से शासकीय आदेश करे। वैसे पांचवा है, जैसे कि विवाद है, हाल ही में सरकार द्वारा अमेठी जिले के रेलवे स्टेशन पर लगे बोर्ड पर निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी कर पूरे पासी समाज को सम्मान देने का कार्य किया तथा परंतु अचानक से एक दिन बाद रेलवे प्रशासन द्वारा नाम मिटा दिया गया, जिससे भारत का संपूर्ण पासी समाज आक्रोशित है। उनके नाम को तत्काल प्रभाव से लिखवाया जाए। ऐसी तमाम घटनाओं के साथ ज्ञापन सौंपा गया। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम राकेश पासी सोहेल आर्मी जिला अध्यक्ष बाराबंकी से है और हमारे बाराबंकी से काफी लोग आए हैं। पासी समाज के आंदोलन में क्या निर्णय लिया गया और किस चीज का आंदोलन हो रहा है? यहाँ पे आंदोलन जो आए दिन हमारे पासी समाज पे आए दिन जो अत्याचार होता है, उसके उपलक्ष्य में ये धरना दिया गया और ये एक सांकेतिक धरना है। और जैसे कि मैं बता दूं, अर्जुन पासी रायबरेली में अर्जुन पासी हत्याकांड को लेकर, मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर, यानी सर्व मार्शल समाज जो कुर्मी समाज के हों या यादव समाज के हों, तो इन चीजों को लेकर यहाँ धरना दिया गया है। तो सरकार प्रशासन तक हमारी बातें पहुँचनी चाहिए। और अभी अमेठी स्थित निहालगढ़ जो नाम से निहालगढ़ रेलवे स्टेशन जो महाराजा बिजली नाम से पूर्ण रूप से हो चुका था, लिखा भी जा चुका था, और उसको जो मिटाया गया है, कहीं ना कहीं हमारे समाज को काफी सारा ठेस पहुंचा है और हमारा समाज काफी आक्रोशित है। और आने वाले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सरकार को, और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक अपनी बात पहुंचाना, आने वाले समय में 2027 में जो हमारे महाराजा बिजली पासी का नाम नहीं लिखा गया और हमारे समाज को आवाजों को नहीं उठाया गया, तो 2027 में सुपड़ा साफ है। जो पहले मेरा नाम राजू पासी, मैं सोहेल आर्मी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं बाराबंकी से आया हूँ और आज जैसे कि आंदोलन के विषय में क्या कहना चाहिए? इस आंदोलन के विषय में ये हम कहेंगे कि जो भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो है पासी समाज जो है हमेशा सरकार के मौजूदा जो सरकार है उसके हमेशा साथ रहा है।
और ऐसा ना हो कि कहीं तख्ता पलट जाए। तो जो आज इन अत्याचार हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते होंगे, कहीं ना कहीं जो है अत्याचार हो रहा है। अगर उस पर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो आने वाला समय बहुत ही विपरीत होगा। प्रशासन का तो कहना है जैसे रायबरेली में हत्याकांड हुआ उसमें भी गिरफ्तारी, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई भी की गई है। लेकिन जो रायबरेली में हत्याकांड हुआ उसको अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? जो मेन आदमी है, जो मेन हत्यारा है, जिसने संयंत्र रच के जो वहाँ पर गोली मरवाया है, वो उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? आपके कहने का अनुसार कि जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो है काफी जो है लोगों ने जाकर के वहाँ जो है संगठन के लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया है। जैसे हमारे भीमराज जी हैं, उन्होंने जो है पीड़ित परिवार के साथ मिलकर के उनकी आवाज को उठाया, लेकिन उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो ऐसी घटनाओं जो है एक गलत मैसेज जा रहा है, जो सरकार के खिलाफ लोग जो है गलत सोच कर रहे हैं। तो ऐसा मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो फिर आने वाले समय में भाजपा सरकार का हम लोग खुलकर विरोध करेंगे। इस आंदोलन का क्या महत्व है? इस आंदोलन का महत्व ये है कि यहाँ के जो शासन प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जो है ज्ञापन दिया जाएगा, उनको जो है सूचना दी जाएगी, जाकि जो है हम लोगों के ऊपर जो हमारे समाज पर अत्याचार हैं उनको जो है उन पर एक्शन लिया जाए। उन छात्रों के खिलाफ दर्ज करवाने का काम योगेश पासी करेंगे। मैं समझ गया हम 1000, 2000, 4000 इकट्ठा होने से कोई मतलब नहीं है। काम करने वाले, देश को आजादी दिलाने वाले देखिए देश में कई घटनाएं हुई, राजनीति में घटना हुई है मूवमेंट से परिणाम नहीं आते, ये मूवमेंट रुक जाएगा और पार्टी घटनाओं को लेकर को मुझे लोग मानेंगे। पार्टी का मोर्चा के मूवमेंट को हमें निरंतर बढ़ाना है। बताइए बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? और मैं बता रहा हूँ, कोई संतुष्ट हो या न संतुष्ट हो, मैं बता रहा हूँ अगला धरना। देखिए रायबरेली में हत्या होती है, 6 लोग पकड़े गए और एक जो मुख्य 7 दिनों के अंदर हमारे अर्जुन पासी को न्याय नहीं मिला, 7 दिनों के अंदर संतराम पासी की रिपोर्ट नहीं मिल गई, 7 दिनों के अंदर अगर क्रिकेट पार्टी के परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम देखिए अगर जो मुख्य अपराधी है, अगर मुख्य अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है तो आने वाला समय फिर ये पासी का मोर्चा बहुत बड़ा नहीं होगा। हाँ, 6 लोग गिरफ्तार हुए, अभी एक और लाखन आर्मी के नेतृत्व में पूरा समाज का एक एक युवा जग चुका है। अगर किसी प्रकार से जो सरकार ने बैठे भिड़िए जो हम लोग को सोच रहे हैं कि हम लोग कमजोर हैं, किसी प्रकार से कमजोर नहीं। एक एक युवा विधानसभा घेराव करेगा, पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उतरेगा। और अगर हम बता दें विधानसभा के घेराव से भी अगर हमारा परिणाम नहीं आया तो हम सीधा 52 कालिदास मार्ग आदित्यनाथ योगी जी के आवास का घेराव करेंगे। उसके बाद आपको हमारे मकान भी गिरवाने आप गिरवा देना, क्योंकि स्वाभिमान से गिरा हुआ व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता। और हम वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके 3-4 सालों में इस दलित समाज को मार्शल समाज बनाया है। इस दलित समाज के अंदर चिंगारी जगाई है कि आपके राजा महाराजा थे, अब महाराजाओं के खून है, आज वो समाज है एकत्रित हो रहा। आज अपने आप को दलित नहीं कहलाता तो फिर से दलित बनने नहीं देंगे। इस आंदोलन के पासी समाज के लोगों ने एसपी साहब आए थे, यहाँ पे उनको ज्ञापन सौंपा गया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? पहले मैं बता दूं, सिर्फ पासी समाज का लोग नहीं था, यहाँ यादव समाज का भी आदमी था, गौतम बिरादरी का भी आदमी था, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग थे, क्योंकि सभी लोग इनसे व्यतीत थे। और सबके कुर्मी समाज के भी लोग थे, मंगेश यादव के गाँव से कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो सारी बातें, सारे समाज के लोग इस पासी एका मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। और ये पासी एका मोर्चा कोई नया नहीं है, ये पासी एका आंदोलन जो हमारे जननायक मदारी पासी जो हमारे हरदोई के थे उन्होंने स्टार्ट किया था। जो अमित शाह जाके कहते हैं अरे जननायक मदारी पासी की धरती वालों को क्या हो गया है, आज आवाज नहीं आ रही। तो उसी धरती का और उसी पासी का पूत हूँ, समझ लेना। 7 दिन का समय है, अभी तो यहाँ से हिलाया है, विधानसभा से हिलाने का काम करेंगे। और सरकार हमसे 7 दिन का मौका मिला, 7 दिन नहीं चलेगी।
सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम योगेश पासी और सुहेल देव आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पासी एका मोर्चा का घटक संगठन है। और ये आंदोलन जो हुआ है ये जन आंदोलन है, ये पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है भाई। ये अपने अपने कन्वेंस से, अपने बस से, ट्रेन से, अपने टेम्पो से आए हुए लोग हैं। और मैं बता दूं उत्तर प्रदेश धरती से अलग अलग जनपदों से आए हुए लोग हैं और भारत के झारखंड से, पंजाब प्रांत से, हमारे चंडीगढ़ से, दिल्ली से, मुंबई, महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आए। तो इस धरने का जो मुख्य कारण था क्योंकि यहाँ पे हमने पासी का मोर्चा संगठन बनाया और जितने भी संगठन थे उनको एक सूत्र में बांधा और उसके बाद हमने समाज की लड़ाई लड़ने के ठाने, क्योंकि हम अलग अलग विभक्त थे इसलिए समाज भी उसको गंभीरता से नहीं लेता था। आज जो आपने इतनी हजारों की यहाँ भीड़ है, इनका एक ही टॉपिक था कि अर्जुन पासी जो रायबरेली में मार डाला गया लड़का दिन दिहाड़े गोली कांड, उसका जो मेन मास्टरमाइंड विशाल सिंह ब्लैक प्रिंट का प्रतिनिधि है और भाजपा संबंधित है, उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया, न ही उसके घर पे बुलडोजर। आज वो थाने जा रहा है और थाने जाके अपने बेगुनाही के सबूत दे रहा है। जबकि अगर हमारे समाज का SC/ST बैकवर्ड का कोई भी व्यक्ति अगर उसके ऊपर FIR में नाम आ जाता है तो रात के 2 बजे 3 बजे पुलिस उसके घर में घुसकर उसको पकड़ने का काम करती है। और यहाँ पे पुलिस और वहाँ का जो सलोन विधायक है अशोक कोरी उसको संरक्षण है। और मैं बता दूं उन्नाव की घटना है, श्रीचंद पासी जिन्होंने अपने को आत्मदाह कर लिया, CO की करतूत, जो उन्होंने मुकदमा लिखवाया वो भी एक जननायक थे और मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा था 3 लाख रुपए लेके, वहाँ के CO ने 3 लोगों को बरी कर दिया। उसके बाद आपको बता दूं अभी आपने ललितपुर की घटना सुनी होगी, कुर्मी समाज का युवक जिसको ठाकुर समाज के दमंग युवकों ने दिन दिहाड़े जला। ये सारी बातें हैं। अभी बिजली पासी का जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम तोड़ दिया गया। हम लोग कब तक बनेंगे, हम लोग कब तक सहेंगे। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मार्शल समाज के विभिन्न समुदाय के लोग और अगला धरना हमारा विधानसभा में होगा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है पासी, ये पासी वही है जो 57 की क्रांति में अंग्रेजों को मार भगाया था, ये वही पासी है, ये वही रक्त है। और मैं बता दूं आपके सामने बहुत सारी घटनाएं जिसको लेकर हम लोग आंदोलन माननीय उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है आपके पास, अभी भी आपके पास समय है, समझ जाइए। इन्हीं पासियों ने 35 साल के सूखे को खत्म किया, इन्हीं पासियों ने आपको यहाँ बैठाया। आप मठ में घंटा बजा रहे थे। आपने पिछले बार जब आप पिछली पंचवर्षीय जब केंद्र का चुनाव हुआ उसके पहले आप लोग कह रहे थे, आपके संगल नाम गुप्ता जो कहते थे पत्र लिख के कि लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुरी कर दीजिए, और लक्ष्मणपुरी का नाम बदलने के पीछे आपने षड्यंत्र रचा और एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट में लक्ष्मण जी की मूर्ति यहाँ लगवाने का काम किया। लेकिन पासियों ने बुलडोजर चलाया इनकी सत्ता के ऊपर लोकसभा के इलेक्शन पे। तो आज आदित्यनाथ योगी के IT सेल बोलती है, आज आदित्यनाथ योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप जैसे पत्रकार बंधुओं को बयान देते हैं कि नहीं भैया लाखन पासी की धरती लखनऊ थी और लाखन पासी के नाम पर लाभान्वित करके हम पासियों का वोट मांगेंगे। तो हम वो लोग हैं जो कहते थे कि हम बड़े बड़ों की गर्मी शांत कर देते हैं, हम राजस्थान को शिमला बना देते हैं, तो हम वो पासी समाज के तत्व हैं जिन्होंने आपकी गर्मी शांत कर दी। और आप तो सत्ता विहीन होते होते बचे हैं। आपके मोदी जी और आपके अमित शाह जी आपसे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आप उनसे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो करतूतें की है पासी समाज के साथ में ये बर्दाश्त नहीं होगा। पासी समाज ही था जिन्होंने आपको यहाँ पे बैठाया, लेकिन अब पासी समाज के स्वाभिमान हो गया है। अगर स्वाभिमान को छेड़ोगे तो फिर से मठ में भेज दिया। ये आंदोलन अभी कितने दिनों तक जारी रहेगा? ये आंदोलन 1 दिवसीय था, ये चेतावनी मात्र था, ये सिर्फ चेतावनी मात्र था कि आप समझ जाइए अभी भी समय है। लेकिन आने वाले 6-7 दिनों में अगर जितनी भी 6-7 मांगे हमारी एक भी रह गई तो मैं बता रहा हूँ, मैं सुहेल देव आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका ठेका नहीं लेता हूँ। मैं विधानसभा का घेराव करने का काम करूंगा। सोशल मीडिया आप जैसे पत्रकारों को हर जगह मैं ये बाइक चला रहा हूँ और जितने मेरे समाज के और मार्शल समाज के लोग होंगे उसमें साथ देंगे, वहीं से नेता बनेंगे और वहीं से हम गुंडे बनेंगे। ये आने वाली सरकार, आने वाली हुकूमत और हमारी जनता तय करेगी कि हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठन पासी का मोर्चा इस जो
पारसी समाज पे हो रहे अत्याचार को लेकर यहाँ पे इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समाज के लिए, सर्व समाज के लिए मंगेश यादव का फंजीर काउंटर, कुर्मी समाज के बच्चे को जिंदा जला दिया गया और एक मुस्लिम बच्चे अमेठी को उसको मार दिया गया दिन दहाड़े। इन सब के न्याय के लिए पारसी एकता मोर्चा यहाँ पे एकत्रित हुआ है और समय पे न्याय नहीं मिलेगा तो 2027 में भाजपा का पूर्ण विनाश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश से भाजपा समाप्त हो जाएगी अगर इन मामलों पर जल्दी तत्काल नहीं देखेंगे। लखीमपुर वाले, रड़ा देवरिया वाले मामले में संतलाल पासी की तरफ से मुकदमा लिखा जाए और श्रीचंद पासी वाले मामले में जो सीओ ऑफिस में आत्मदाह किया गया था उसमें सीओ दीपक सिंह के ऊपर मुकदमा लिख के जेल भेजा जाए और रायबरेली वाले मामले में विशाल सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। नहीं, यही आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ले डूबेगा। जो भी अत्याचार हो रहे हैं आंखें खोले, सरकार ध्यान दे और SC ST OBC समाज और सर्व समाज के लिए आवाज बने। एक जाति से मुख्यमंत्री जी नहीं बने हैं, सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया है इसलिए मुख्यमंत्री बैठे हैं, लेकिन इनके समाज के लोग अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं लेकिन शासन प्रशासन मौन होकर बैठ जाता है जब मुख्यमंत्री जी की जाति के लोगों का मामला होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अमेठी में देख लीजिए महाराजा बिजली पासी का रेलवे स्टेशन हटाएगा, क्यों हटाएगा? क्यों उठाएगा? जब केंद्र से पास हुआ था तो कुछ देख लीजिए, देश के गद्दार टाइप के लोग थे। अब इनको क्या पदवी मिली थी? भाले सुल्तान क्यों मिली थी? माहे पासी से गद्दारी किए थे तब भाले सुल्तान की पदवी मिली थी। ऐसे थोड़ी नहीं, मुगलों का साथ दिया था तब भाले सुल्तान की पदवी मिली थी। तो जो देशभक्त थे उनका रेलवे से नाम हटा दिया गया और जबकि केंद्र से हटाया नहीं गया था, साजिशन हटाया गया था। इसलिए देखिए ऑनलाइन फिर शो कर रहा है और आप लोगों की एकता के द्वारा देखिए पुनः फिर लिखा जाएगा। तो ये सारे मुद्दों पे हम लोग खड़े। पारसी समुदाय के लोग हत्या हुई है, पारसी समुदाय के लोगों में रायबरेली और कई जगह पे निर्मल हत्या हुई, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अर्जुन पासी की हत्या हुई है ये पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर रहा है। व्यक्तिगत विशाल पासी को बचाने के लिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो आंखें खोले। देवेंद्र भीम को कोई एक डीला तक नहीं दिखा सकता कि डीला मारा गया। कोई वीडियो वायरल हुआ? नहीं वायरल हुआ। उसको बेचारे को भेज दिया जेल। विशाल सिंह को क्यों नहीं भेजा गया? विशाल सिंह निर्दोष है, उसको जेल नहीं भेजा गया। तो क्या देवेंद्र ने डीला मारा था? और कहाँ जानलेवा हमला हो गया अशोक कोरी के ऊपर? ये अशोक कोरी SC समाज से जीते तो हैं लेकिन SC समाज के हितैषी नहीं है, वो हितैषी वहाँ के रसूखदार लोगों के हैं जो हर गरीब के ऊपर अत्याचार करते हैं रायबरेली में। ये आप समझ लीजिए। और जो लखीमपुर का मामला है, मैं कहना चाहता हूं कि जेल में है उनका अभी तक मेडिकल नहीं हुआ संतराम लोग का। बहुत सारे रड़ा देवरिया के पासी लापता है, बगल में घाघरा है। अगर किसी के साथ कोई घटना हुई 2 महीना हो गया है और उनको पुनर्घर वापसी नहीं कराई गई है। और आप देख लीजिए इनकी तरफ बांका लगा, सर फटा, कई लोग चोटिल हुए, इनकी तरफ से पासी पक्षी से कोई मुकदमा नहीं लिखा गया लखीमपुर में। मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, आंखें खोलिए नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और जब देर हो जाएगी तो कुछ बचेगा नहीं। कम से कम 100 साल का सूखा तपस्या झिलवा देंगे आप लोग को। बिल्कुल हम लोग वोट नहीं देंगे। और हमारे साथ यादव भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, कुर्मी भाई है, गौतम भाई है, पूरा सर्व समाज हमारे साथ में खड़ा है। पासी एकता मोर्चा की मुहिम में, धरने में सब यहाँ लामबंद है और सब अपनी आवाज उठा रहा। आप देख लीजिए हमारी मुस्लिम बहनें भी आई हैं, माताएं भी आई हैं। तो ये आवाज बहुत ऊंची हो गई। अब ये समझे देखिए असली राजा नेतृत्व करने लगा है और प्रजा खुशहाल होगी। आप समझ लीजिए सर्व समाज एक बैनर के नीचे आ रहा है और अत्याचार हम लोग नहीं होने है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरदोई से आए हैं, जननायक मदारी पासी जागृत मंच हरदोई। इस धरना प्रदर्शन का क्या उपदेश है? इस धरना प्रदर्शन में ये जो हमारे पासी जाति के ऊपर या हमारा जो दलित समुदाय है, SC ST OBC है, इसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इसके खिलाफ में हम करीब 40-50 संगठनों ने एकाकी हुई है। सारे संगठनों का यहाँ पर एक तरीके से विलय हो गया है और हम लोग एक होकर, एक मिलकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस अत्याचार के खिलाफ, उस अहिंसा के खिलाफ। किस अहिंसा के खिलाफ? ये जो पासी समुदाय या दलित समुदाय है उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं जाति आधार पर। जाति देखकर अत्याचार हो रहा है कि हाँ आप फला जाति के हैं, आप फला कम्युनिटी के हैं, तो उस पर अत्याचार हो रहा है। उसके खिलाफ में हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं और बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक हो चुके हैं, हम लोगों में एका आ चुकी है और हम लोगों पर अब अत्याचार मत करो। अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि हम लोग एक होकर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन में लगभग कितने लोग आए होंगे? इसमें करीब 40-50 संगठन है हमारे और आप देख सकते हैं कम से कम 2-2.5 करीब 3 हजार के आसपास यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मुख्य रूप में कौन है यहाँ पे? मुख्य रूप में अनुज जी ने ये कार्यक्रम कराया है। अनुज रावत जी हैं, उन्होंने कार्यक्रम कराया है। सभी पासी संगठनों से, दलित संगठनों से आह्वान किया है कि आप सब लोग आएं और हमको सहयोग करें। ये लड़ाई आपकी है, खुद की लड़ाई है, इसलिए हम लोग उनका सहयोग करने हेतु यहाँ पे आए हैं। जैसे कि एक पासी समुदाय के लोग रायबरेली में निर्मल हत्या हुआ था, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उस अत्याचार का, उस हत्या का, उस जो शहीद किया गया है हमारा साथी, हमारे समाज का,
उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और उसके खिलाफ में है। और देखा जाए तो आक्रोश हमारा इन्हीं सब घटनाओं के लेकर ही है, और ये जो घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और बहुत दुखी हैं, और इसके लिए हम लोग बहुत क्रोधित भी हैं। तो इस घटना को लेकर क्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है? प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन वो शिथिल कार्रवाई है। वो अभी तक एक पक्षी कार्रवाई है। उसमें जो विक्टिम है, जो परेशान है, उसको भी पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला है। वो हमारा अभी तक व्यक्ति परेशान है, और जो उसके सपोर्ट में जा रहे हैं उसको भी परेशान किया जा रहा है। तो ये अत्याचार हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? यानी एक तो मार खाए हम, और हमारे आदमी पे अत्याचार हो, और जो हमारा साथी उसको सपोर्ट करने जाए उस पर भी अत्याचार हो, गलत बात है। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब संगठन मिलकर, पूरा पासी समाज एक होकर हम लोग इसके खिलाफ में खड़े होंगे। इसी सब चीजों को लेकर आपके यहाँ पे जो है इको गार्डन में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हमारी यही सब मांगे हैं, यही हमारा विषय है, यही हमारा लक्ष्य है।